नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म क्रमशः देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय है और उस अंगुत्तर निकाय में तीसरा निपात में पहला वर्ग बाल वर्ग हम देख रहे हैं। बाल वर्ग के हमने 5 सूत्र अभी तक देखे हैं। अभी आज 6वां सूत्र देखते हैं। ये वर्ग ही बाल के बारे में है, तो इसमें उसी को मूल करके और उसके अपोजिट में जो अंग आते हैं उसके बारे में बताया है। तो इसके अंतर्गत आने वाली जो भी देशना है, जो जितने भी गुण धर्म है, वे भी हमें किस तरीके से हमारे निर्वाण का अंग बन सकते हैं, ये शिक्षा उसमें बताई है। तो इसमें बताते हैं अकुशल सूत्र, 6वां सूत्र है अकुशल सूत्र। अकुशल का अर्थ होता है जो बुरा कर्म है या अपुण्य है, बैड कर्मास के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें भगवान इस तरह से बताते हैं, तीहि भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो बालो वेदितव्यो। भिक्षुओं, 3 तरह के धर्म या बातों से युक्त व्यक्ति बाल मूर्ख जानना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति जानना चाहिए। 3 गुण धर्म अगर उस व्यक्ति के पास में है तो। कतमे ही तीहि, कौन से वो 3 धर्म है? भगवान कहते हैं अकुशलेन काय कम्मेन, काया के द्वारा किए जाने वाले अकुशल कर्मों से अगर वो युक्त है तो। काया के द्वारा किए जाने वाले अकुशल कर्मों से युक्त है तो। काया के द्वारा अकुशल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हिंसा होना, चोरी और व्यभिचार। इन काया के द्वारा किए जाने वाले अकुशल कर्मों से वो व्यक्ति युक्त है तो। और बाद में कहते अकुशलेन वची कम्मेन, वाणी के द्वारा किए जाने वाले अकुशल कर्मों से युक्त है तो। वाणी के अकुशल आते हैं झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर वाणी बोलना और निरर्थक बोलना। ये वाणी के द्वारा किए जाने वाले अकुशल कर्म हैं। और तीसरा है अकुशलेन मनोकम्मेन, मन के द्वारा किए जाने वाले अकुशल कर्मों से जो व्यक्ति युक्त है, उससे समन्वित है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं इमे ही खो भिक्खवे तीहि धम्मे ही समन्नागतो बालो वेदितव्यो। इन्हीं 3 धर्मों से युक्त या समन्वित व्यक्ति बाल जानना चाहिए, यानी कि मूर्ख व्यक्ति जानना चाहिए। उसको मूर्ख व्यक्ति है ऐसा ही समझना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति की बहुत सरल व्याख्या है। जिस व्यक्ति के काया वाचा मन के द्वारा अकुशल कर्म होते हैं या किए जाते हैं, अकुशल कर्मों से युक्त जिनका आचरण है, व्यवहार है, वो व्यक्ति मूर्ख हैं। कभी कभार व्यक्ति अज्ञानता के कारण या किसी परिस्थितिवश कुछ अकुशल व्यक्ति कर लेता है, लेकिन उस अकुशलों से अगर बाहर आने के लिए प्रयास करता है तो वो व्यक्ति बाल नहीं बनता है। कभी कभार उसको झूठ बोलना पड़ता है और उससे वो बाहर आने के लिए कोशिश करता है कि मैं उसको विशुद्ध बनाने के लिए कोशिश करता है। तो भगवान कहते हैं हाँ, वो व्यक्ति पंडित व्यक्ति है, लेकिन वो किसी भी तरह का प्रयास नहीं करता है अपने अकुशल मतलब अनुत्पन्न अकुशलों को अकुशल उत्पन्न होता हुआ देख कर भी वो व्यक्ति किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता, अकुशल होने देता है। या उत्पन्न किसी अकुशलों को
दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है और वो उन्हीं अकुशल क्रियाओं से, अकुशल कर्मों से युक्त रहता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो व्यक्ति मूर्ख है, वो व्यक्ति बाल है। और ऐसा ही आप लोगों ने मतलब जानना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं तीहि भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो पंडितो वेदितव्यो। भिक्षु तीन तरह के धर्मों से युक्त या तीन तरह की बातों से युक्त व्यक्ति पंडित जानना चाहिए। उस व्यक्ति को ज्ञानी व्यक्ति है ऐसा ही समझना चाहिए। कत में ही तीहि, कौन से तीन धर्म हैं, कौन सी तीन बातें हैं? कहते हैं कुशलेन काय कम्मेन, कुशलेन वची कम्मेन, कुशलेन मनोकम्मेन। ये तीन धर्म है। तीन धर्म कौन कौन से हैं? काया के द्वारा किए जाने वाले कुशल कर्मों से युक्त, वाणी के द्वारा किए जाने वाले कुशल कर्मों से युक्त और मन के द्वारा किए जाने वाले कुशल कर्मों से युक्त। जो व्यक्ति ऐसा होता है अपने काया वाचा मन से कुशल कर्म ही करता है, अनुत्पन्न कुशल कर्मों को उत्पन्न करने के लिए और उत्पन्न हुए कुशल कर्मों को बने रहने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए जो प्रयास करता है, तब जाकर उसको कहते हैं कुशल कर्मों से युक्त वो अपना जीवन जीता है। और ऐसे कुशल कर्मों के साथ जीने वाला व्यक्ति क्या होता है? भगवान कहते हैं इमे ही को भिक्खवे तीहि धम्मे ही समन्नागतो पंडितो वेदितव्यो। भिक्षुओं, इन्हीं तीन धर्मों से युक्त व्यक्ति पंडित कहलाता है, उसको पंडित के रूप में जानना चाहिए। तो ये पंडित व्यक्ति का एक स्वाभाविक स्वभाव है कि वो अपने काया वाचा मन से कुशल कर्म करता है, कुशल कर्मों से ही युक्त अपना जीवन गत करता है। पंडित व्यक्ति से कभी कोई दोष हो जाता है, कोई अकुशल कर्म हो जाता है, तो वो उस अकुशल कर्मों को दूर करने के लिए धर्मानुकूल वो प्रयास करता है। धर्मानुकूल यानी भगवान बुद्ध ने जो तरीका बताया है उस तरीके से उस अकुशल कर्मों को दूर करने का प्रयास करता है, तो वो व्यक्ति पंडित व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति ही होता है। इसलिए भगवान कहते हैं तस्मातिह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं। इसलिए भिक्षुओं, आप लोगों को ऐसे ही सीखना चाहिए। कैसा? कि जिन तीन धर्मों से, तीन बातों से युक्त होने से व्यक्ति मूर्ख, बाल कहलाता है या बाल के रूप में उसको जाना जाता है, उन तीन धर्मों को हमें समूलतः छोड़ देना चाहिए। ये हमें सीखने के लिए बोला है। चाहे सन्यासी व्यक्ति हो, चाहे गृहस्थ व्यक्ति हो, जिस किसी व्यक्ति के काया वाचा मन के द्वारा कोई अकुशल होता है तो भगवान कहते हैं जिन अकुशल धर्मों से, जिन अकुशल कर्मों से व्यक्ति मूर्ख होता है या मूर्ख के रूप में वो जाना जाता है, उस अकुशल धर्मों को हमें समूलतः, परिपूर्णतः छोड़ देना चाहिए। और जिन तीन धर्मों से युक्त होने पर कोई व्यक्ति पंडित होता है या पंडित के रूप में जाना जाता है, उन तीन धर्मों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और उसके अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए। एवं निवो भिक्खवे शिक्षितव्यं। भिक्षुओं, आप लोगों ने ऐसे ही सीखना चाहिए, ऐसा ही सीखना है। अगर हम लोग भी इस तरह से सीखने वाले बनते हैं, आज तक हमारे काया वाचा मन से कोई अकुशल भी क्यों न हो, अकुशल कर्मों से युक्त भी क्यों न हो, चाहे वो वाणी का कर्म हो, चाहे शरीर का कर्म हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन अकुशल कर्मों को वो परिपूर्ण रूप से छोड़ देता है और छोड़ने के लिए ही अभ्यास करता है, तो वो व्यक्ति अपना मंगल साध्य करता है, वो व्यक्ति धर्म में आगे बढ़ता है। और जो व्यक्ति ऑलरेडी तीन कुशल धर्मों से, काया वाचा मन के द्वारा किए जाने वाले कुशल धर्मों से युक्त है, उन धर्मों को और अच्छे तरीके से धारण करना है, समाधान
वत्ति सामाति, उसको मैं धारण करके उसके अनुसार ही जीवन जीऊँगा, ऐसा खुद को बनाना चाहिए। ऐसे खुद को अनुशासित करते हुए, गाइड करते हुए अच्छे रास्ते पर लगना, अच्छे कर्मों में स्वयं को लगाना चाहिए। तो ऐसा करता हुआ व्यक्ति धर्म का अभ्यास करने वाला बनता है, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला बनता है। और भगवान ने हमें यही शिक्षा दी है कि आप लोगों ने ऐसा ही सीखना चाहिए। अगर हम लोग भी इस तरीके से सीखने वाले बनते हैं तो हम लोग भी अपना मंगल साध्य कर लेते हैं। तो मैं मंगल कामना करता हूँ कि ये अकुशल सूत्र की बुद्ध देशना आप लोगों को भी अकुशल कर्मों से बाहर आकर या अकुशल कर्मों को छोड़कर कुशल कर्मों से युक्त जीवन गत करने के लिए हेतु प्रत्यय बने, प्रेरणादायी बने। इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।